Hello, my sweet little students. How are you all? All are good? That's great. So, this is your second chapter of your first theme. आपकी इंग्लिश का जो फर्स्ट थीम है प्ले टाइम, उसका ये सेकेंड चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज़ द स्लाइडिंग हेयर. Okay, this is a story. I think you all love stories. So, today we're gonna read a story. So, let's start the story. Once there was a speedy hare. एक बार एक हेयर था. हेयर मीन्स रैबिट, जो कि बहुत ही तेज था. स्पीडी मीन्स तेज. He was so fast that when he rushed past, it felt like he slid right ahead. वो इतना फास्ट था कि जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे की तरफ को जाता था, ऐसा महसूस होता था कि वो आगे की तरफ को खिसक गया है या बढ़ गया है. वो स्पीडी हेयर इतना स्पीडी था, मतलब इतना तेज़ था कि वो जब भी हल्की सी मूवमेंट भी करता था तो वो आगे की तरफ को बढ़ जाता था. सो द फॉरेस्टर्स कॉल्ड हिम स्लेडिंग हेयर. तो जितने भी वहाँ पे फॉरेस्टर्स मीन्स जंगल में रहने वाले जितने भी लोग थे, वो सब क्या कहते थे उसे? स्लाइडिंग हेयर मीन्स स्लिप होने वाला, स्लाइड होने वाला रैबिट. Sliding Hare was very proud of his speed and kept talking about it all the time. Sliding Hare अपने आप को इतना गर्व महसूस करता था. वो सोचता था कि मैं कितना स्पीड है मेरे अंदर, कि मैं इतना तेज़ हूँ कि मैं ज़रा सा भी हिलता हूँ तो मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ. मैं इतना तेज़ हूँ कि मैं सबसे फास्ट चल के आगे रहता हूँ हमेशा. तो वो क्या करता था, हमेशा इसके बारे में जो भी उसको मिलता था उससे यही बात करता रहता था. अरे मैं तो इतना स्पीड हूँ, मेरे में तो इतनी स्पीड है, मैं तो इतना फास्ट हूँ. वो ऐसे ही अपने बारे में सबको बताता रहता था, एक्नॉलेज कराता रहता था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है करके. देन स्लो एंड स्टडी द टॉर्टॉइज सॉ दिस एंड आस्क्ड स्लाइडिंग टू रेस विद हिम. जो स्लो एंड स्टडी, इसमें स्लो एंड स्टडी टॉर्टॉइस को बोला है कि वो बहुत धीरे है और आराम से चलता है. उसने देखा एक बारी और रैबिट को, हेयर को, कि वो हमेशा लोगों से यही बात करता रहता है कि मैं तो इतना फास्ट हूँ, मैं तो इतना तेज़ हूँ कि ज़रा सा भी चलता हूँ तो आगे निकल जाता हूँ, मेरे से तो कोई तेज़ है ही नहीं करके. तो वो टॉर्टॉइस कहता है क्यों ना हम एक रेस कर ले फिर. जब तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही तेज़ हो तो मेरे साथ रेस कर लो एक. When they started the race, Sliding Hare quickly slid down the path and then stopped to see where Slow and Steady had reached. जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, स्लाइडिंग हेयर ने क्या किया, क्विकली स्लाइड डाउन किया. वो स्लिप होके नीचे की तरफ गया जहाँ पे रेस हो रही, उसी पाथ पे, और थोड़ा आगे जाके रुक गया. रुक के उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो स्लो एंड स्टेडी कहाँ पहुँचा है. वो धीरे और आराम से चलने वाला टॉर्टॉइस कहाँ पहुँचा है. सिंस स्लो एंड स्टेडी वॉज फार अवे, स्लाइडिंग ले डाउन टू रिलैक्स एंड फेल asleep. तो उसने देखा, जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे स्लो एंड स्टेडी तो बहुत दूर रह गया. तब तक मैं यहीं पे लेट के थोड़ा सा रिलैक्स हो लेता हूँ और थोड़ी सी नींद कर लेता हूँ. अपना फेल asleep मीन्स नींद कर लेता हूँ. स्लो एंड स्टेडी वॉकड एंड वॉकड. स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे चलता रहा. यहाँ स्लो एंड स्टेडी किसको कह रहे हैं? टॉर्टॉइस को. वेरी गुड. सो वो धीरे धीरे चलता रहा अपनी रेस में. He didn't stop for anything and soon slipped past Sliding Hare. वो कहीं नहीं रुका, वो चलता ही रहा. किसी चीज़ के लिए नहीं रुका, वो कहीं नहीं रुका, वो चलता ही रहा और उसने जल्दी स्लाइडिंग हेयर को पीछे छोड़ दिया. Soon slipped past means उसे पीछे छोड़ दिया. When Sliding Hare woke up, Slow and Steady had already crossed the finishing line. लेकिन जब स्लाइडिंग हेयर उठा, उसने देखा कि स्लो एंड स्टेडी क्या हुआ, वो रेस विन हो गया और उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली. सो
इसमें विनर कौन हुआ? यस, स्लो एंड स्टडी टॉर्टॉइज। क्यों? क्योंकि उसने प्राउड नहीं किया अपने पे, वो धीरे धीरे अपना काम करता रहा, कोशिश करता रहा और हार नहीं मानी। लेकिन हेयर ने क्या किया? उसको बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया था, उसको अपने पे घमंड हो गया था कि मेरे पास तो पावर है, मैं तो बहुत तेज़ हूँ, फास्ट हूँ, आगे जाके मैं ही जीत जाऊँगा। तो उसने टॉर्टॉइस को कमज़ोर समझ लिया और समझ के ये सोचा कि ये कितना चल पाएगा, और वहीं जाके सो गया। और सोने के बीच में क्या हुआ? जैसे वो सोता रह गया, टॉर्टॉइस कोशिश करता रहा, वो चलता रहा, वो नहीं रुका और वो जीत गया। सो कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जीत सकता। ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो आप भी जीत सकते हो। ओके, सो आफ्टर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस, विल डिस्कस दिस। ओके, लेट्स डिस्कस। Why is the hair called sliding hair? Why is the hair called sliding hair? Sliding hair क्यों बोलते थे उस hair को? Because he is very fast. वो बहुत ही fast है ना? Was very fast ना? वो थोड़ा सा भी हिलता था तो वो एकदम आगे चला जाता था. Okay. The second question is, why was the tortoise called slow and steady? Tortoise को धीमा और स्थिर क्यों कहा जाता था? स्लो एंड स्टडी क्यों कहा जाता था? बताओ। यस, टेल मी। हाँ, बिकॉज वो बहुत आराम से और कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता था, है ना? जैसे रेस में भी वो धीरे धीरे ही चल रहा था, लेकिन वो कंटिन्यूसली चलता रहा, वो कहीं नहीं रुका, राइट? हाउ डिड स्लो एंड स्टडी विन द रेस? स्लो एंड स्टडी कैसे जीता? उसने हार नहीं मानी एंड ही वॉक continuously he walks in the race and he did not stop anywhere for anything. वो किसी भी चीज़ के लिए कहीं नहीं रुका, तो वो जीत गया. Okay, the fourth question is, did you notice any sound being repeated? What was it? आपने इसमें नोटिस किया, इसमें कोई साउंड ऐसी थी जो बार बार रिपीट हो रही थी? SL साउंड. देखो यहाँ पे, देखो SL साउंड्स रिपीट हो रही हैं. आपको यहाँ पे देखना है कहाँ कहाँ पे SL साउंड आ रही है. SL की साउंड होती है स्ल. सो दिस इज द स्लाइडिंग एंड sliding, slow and sliding and slipped and slide. ये सब क्या है? SL साउंड, स्लो साउंड वर्ड्स, है ना? सो यही चैप्टर में आ रही थी आपके बार बार. In the story, some words begin with the SL sound. Underline those words and write any two of them here. यहाँ पे चैप्टर में जो भी SL साउंड्स आ रही थी, स्लो साउंड वर्ड्स, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने. टू मैम ने किया हुआ यहाँ पे स्लाइडिंग एंड स्लो. उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू डू दिस पेज ऑल्सो. यहाँ पे आपको SL साउंड वर्ड्स को फाइंड करना है और उन्हें सर्कल करना है. ओके, दिस इज slope, asleep, slice, sling, slide, slipper, slap, है ना?